साथियों जय भीम। आज अनुसूचित जात जनजात उत्पीड़न पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको बताते हैं। साथियों, हम आप सभी जैसे मोबाइल देखते हैं सुबह उठकर, तो आपको दलित उत्पीड़न का कोई न कोई वीडियो जरूर सामने आ जाता है प्रतिदिन। तो घटनाएं कुछ याद दिला दें कि जैसे आज आता है कि आजमगढ़ में एक दलित दंपत्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इलाहाबाद प्रयागराज में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। बदायूं में 2 सगी बहनों के बलात्कार कर पेड़ पर लटका दिया गया। फिर समाचार आता है कि फरीदाबाद में एक दलित परिवार के घर में आग लगा दी गई, जिसमें 2 मासूम जल के मर गए। यह कहानी 5000 वर्षों से दोहराई जा रही है। इसकी सर्वप्रथम रिपोर्ट जो आई वो थी आउटलुक पत्रिका ने लिखा कि भारत में प्रति 3 मिनट किसी दलित के साथ हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके घर में आग लगा देना जैसी घटनाएं रोज घटती हैं। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी किया था कि एक वर्ष में 47,000 दलित उत्पीड़न के केस दर्ज किए गए। इतनी भयावह स्थिति है और यह राष्ट्रीय मीडिया के लिए या सरकारी तंत्र के लिए कोई विमर्श का मुद्दा नहीं है। ये बहुत सोचनीय विषय है। यह राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं है, यह विमर्श का मुद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि वह समाज यह मानता है कि आप सबसे निचले तबके के लोग हैं, इसलिए आपके साथ उत्पीड़न हो, कोई घटना हो, किसी को कोई सरोकार नहीं है। बाबा साहब ने भी अपनी पुस्तक जो है राज्य एवं अल्पसंख्यक में लिखा है कि इस वर्ग को इसका हल स्वयं ढूंढना होगा। उन्होंने लिखा है कि दलित समाज हिंदू आबादी के साथ साहचर्य अर्थात मिलकर रहता है, जिससे इसकी पहचान आसानी से हो जाती है और यह हिंसा का शिकार हो जाता है। तो उन्होंने सरकारों को चेताया था कि समय रहते ही इस वर्ग को अलग आबादी के रूप में कहीं बसा दिया जाए जहां केवल एक वर्ग के लोग हों। इससे इनके ऊपर हिंसा कम होगी। साथियों, मेरा भी मानना है कि दलित जातियों को जिन राज्यों में 10 या 15% से कम लोग हैं, उन राज्यों के लोगों को शहरों की तरफ पलायन कर जाना चाहिए या 1 या 2 राज्यों में आके निवास करना चाहिए। जब 1 या 2 राज्यों में निवास करेंगे तो आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होंगे, राजनीतिक रूप से सशक्त हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न यह उठेगा कि हम पलायन करके जो अपनी खेती बाड़ी छोड़ के आएंगे तो खाएंगे क्या, हमारे रोजगार के साधन क्या होंगे। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, शायद इससे सीख मिले कि मैंने अध्ययन किया कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोग 80 लाख हैं वहाँ, और वो ना तो यहाँ से खेती लेके गए ना तो नौकरी लेके गए, बल्कि वहाँ गए उन्होंने अपने काम धंधे स्वयं किए। आज वो अमेरिकियों से भी आगे हैं व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप जहाँ जाते हैं रोजगार के साधन स्वयं सृजित होने लगते हैं। रोजगार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जहाँ रहेंगे काम मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और इसी के साथ जो है साथियों, जिन गाँव में, क्योंकि भारत गांव का देश है, जिन गांव में 10 घर 50 घर से कम हो, वहाँ के लोग तो अवश्य शहरों की तरफ पलायन कर जाएं, ताकि आपके ऊपर जाति उत्पीड़न ना हो, जिससे समाज और राष्ट्र शर्मिंदा ना हो। इसी के साथ साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।